जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 5 करोड़ रुपए नकली नोट के साथ 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मुख्य सरगना अभी भी फरार। वैध और अवैध कॉलोनी के चक्कर में 6 महीने से अटकी भवन निर्माण की अनुमति, नगरपालिका के चक्कर लगा रहे लोग। शासन की बेरुखी की वजह से 25 साल से विभाग के अमले को नहीं मिले वायरलेस सेट, वन अपराध रोकने आ रही परेशानी। शहर में नहीं थम रहा गांजा तस्करी बिक्री का कारोबार, पुलिस ने एक और आरोपी के पास से जब्त किया 1 किलो गांजा। पद्मेश 24/7 की खबर का हुआ असर, शहर के कस्तूरबा गांधी स्कूल में नगरपालिका ने खबर दिखाए जाने के बाद शुरू करवाई साफ सफाई। वर्षों बाद भी जिले के शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुरू नहीं हो सकी अंग्रेजी की पढ़ाई, निजी स्कूलों का रुख कर रहे सैकड़ों छात्र। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बालाघाट में भी कोरोना संक्रमण के मामले सरकारी स्तर पर कम आने लगे, जिसे देखते हुए प्रदेश शासन के द्वारा संडे लॉकडाउन में छूट दे दी गई। 26 जून की रात करीब 9 बजे के बाद आए आदेश की वजह से अधिकांश व्यापारियों और जिले वासियों को इस बात की जानकारी नहीं लग सकी कि 27 जून को लॉकडाउन में छूट दे दी गई है, जिस कारण रविवार को जिला मुख्यालय में अधिकांश दुकानें बंद रही और बाजार में चहल पहल भी कम दिखाई दी। पूर्व के संडे के जैसे लॉकडाउन की तरह ही बाजार के माहौल दिखाई दिया। अधिकांश दुकानों में ग्राहक नजर नहीं आए, जिसके कारण व्यापारियों को काफी मायूसी हुई। इस संदर्भ में पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा शहर के व्यापारियों से चर्चा की गई तो अधिकांश व्यापारियों ने रविवार को लॉकडाउन जारी रखने की बात कही। जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसका व्यापक स्तर पे बहुत प्रभाव पड़ा है और व्यापारी भी ये चाहते हैं, क्योंकि देखो जो भी लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है व्यापारियों का, व्यापारी घर परिवार की सुरक्षा को देखते हुए एक दिन के बंद के समर्थन में थे। ये कल अचानक से अनंत में ये न्यूज आई, जब बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, इस वजह से आज मार्केट आधा बंद है आधा खुला है और लोग चाहते हैं कि मार्केट एक दिन हफ्ते में बंद रहे। तो ये लोगों का इच्छा है, लेकिन अब जब व्यापारियों में भी यही है कि भाई कोई एक खोलेगा तो दूसरा खोलेगा, इस वजह से मार्केट आधा बंद है आधा खुला है। मेरा भी मानना है कि मार्केट एक दिन हफ्ते में बंद होना चाहिए। जो भी संगठन होते हैं व्यापारी संगठन मिलकर इस बारे में अगर सहमति बनानी तो ऐसा किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट के आदेश को कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, मैं अभी जैसा अपन न्यूज में देख रहे हैं तीसरी लहर आ रही है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, शायद कल हम न्यूज देख रहे थे वहाँ भी तो अपने को यहाँ पे पूरे 7 दिन खुला रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा, आज जो व्यापारी किस तरीके के व्यापार है, असमंजस की स्थिति है, तो व्यापार की स्थिति तो गड़बड़ है, वैसे ही कोरोना की वजह से स्थिति खराब है और अभी आज संडे लोगों कंफ्यूजन की वजह से आज मार्केट में रश है। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बर्तन व्यापारी विनय बेदमुथा जैन ने बताया कि प्रदेश शासन ने कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन लगाया था वह सही था, लेकिन संडे लॉकडाउन हटाए जाने से पीछे शासन की क्या मंशा है यह समझ से परे है। बंद था, बहुत अच्छा था बंद, मतलब एक दिन हमें मिला था आराम करने के लिए। सवाल आराम का नहीं है। प्रदेश शासन ने जो अभी कोविड के तहत मतलब जो लॉकडाउन लगाया था तो वो बहुत सही था, उचित था, लेकिन अभी उनका क्या मकसद है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक दिन अभी जो बंद, अभी ऐसा हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी पता लगा है कि वो वहाँ पे भी 2 दिन का वापस लॉकडाउन लग गया। तो क्या ये बीमारियों बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार इसको खोल रही है? व्यापार तो चलता है, तो व्यापार तो ऐसा 8-7 दिन हमें सफिशिएंट है। वैसे भी बालाघाट में पहले मंगलवार को बंद हुआ करता था, अब उसकी जगह संडे कर दिया। तो संडे बंद होने से क्या होता है कि आम आदमी को भी थोड़ा सा परिवार वालों से भी मिलते हैं, रेस्ट मिलता है उनको। लेकिन इससे जो बीमारियों का निजात नहीं, ऐसा लगता है फिर आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो वे फिर वही करेंगे, यानी फिर वही स्थिति होगी।
भाई देखो, लेना है जिनको व्यापार सामान लेने आते हैं, जो ग्राहक लोग आते हैं, तो इनको तो सुविधा 7 दिन की है, बढ़िया है। और एक दिन बंद होने से क्या होता है कि सारे लोगों को रेस्ट मिलता है। और व्यापार का तो ऐसा है भी अभी साढ़े 2 साल से लॉकडाउन हुआ है, तो व्यापार को तो ऐसा सरकार भी भरपाई नहीं कर पाएगी। काफी लंबे समय से लॉकडाउन रहने के कारण वर्तमान में व्यापार खत्म होने की जानकारी दी जा रही है और रविवार को पहले की तरह लॉकडाउन रखने पर भी सहमति दी जा रही है। क्या मानते तो क्या है, देखो पिछले दिन लॉकडाउन था, दुकानें सब व्यापार पूरा खत्म हो चुका। अब आदमी चाहता है कि एक दिन बड़े ठीक है, खोलना जिनको खोलना खोले, बंद रहे तो अच्छा है, सबको सुविधा है। अच्छा, जैसे कि अभी जो कोविड-19 को लेकर जो नया वेरिएंट बताया जा रहा है, तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही है, तो कहाँ तक उचित मानते हैं कि सप्ताह में एक दिन जो लॉकडाउन था उसे भी बंद कर दिया गया? तो लॉकडाउन तो हटना चाहिए। देखो व्यापार तो पूरा खत्म हो चुका है। पिछली सीजन भी हमारी ऐसी चली गई, इस बार भी ऐसी सीजन चली गई। व्यापार तो पूरा हमारा खत्म हो चुका है। अच्छा, कोई वो नहीं है। किराना दुकानें खुली है, सब्जी मंडी सब खुली थी, मेडिकल सब खुला था, उनसे क्या कि वो कोरोना नहीं बढ़ रहा था। खाली कपड़े वालों, इलेक्ट्रिक वालों से तो कोरोना बढ़ रहा है पूरे। बाकी मार्केट सबको खुलना चाहिए। 2 महीने तक हम घर बैठे थे, हमारी भी कर्मचारियों को पेमेंट देना, वो भी देना, बिजली बिल भी देना, बिजली बिल में कोई राहत नहीं। जैसे संडे लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में आपका क्या विचार? संडे का लॉकडाउन सब अगर व्यापारी क्या रहे हम भी क्या रहे बंद रखने के लिए। एक दिन हम घर वालों को टाइम दे सकते। व्यापारियों को कल रात्रि 8 साढ़े 8 बजे तक कोई जानकारी नहीं थी। रेगुलर मार्केट बंद रहता है संडे के दिन, तो जानकारी नहीं होने से कुछ लोगों ने दुकान खोला है, किसी ने नहीं खोला है। जो संडे बंद लोगों को जानकारी थी तो उसका रिस्पांस हमें मिलना था। आज बाजार सुनसान है, तो रिस्पांस नहीं है दुकानदारों को, तो उससे कोई हलचल नहीं है बाजार में। अब आगे की स्थिति क्या है वो कल पता लगेगा। अच्छा, जो गवर्नमेंट का जो निर्णय है, इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से तीसरे लहर की बात की जा रही है, संभावना जताई जा रही है, आपका क्या मत है? निर्णय जो बता रहे तीसरी लहर का, पहली बात तो तीसरी लहर नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम सब लोगों का सहयोग रहना चाहिए। जो गवर्नमेंट के नियम उनको फॉलो करना, तो उससे क्या है, ये चांस नहीं है आने की तीसरी लहर के। बस इतना ही कहना चाहूंगा। व्यापारी आशीष नेमा ने कहा कि संडे लॉकडाउन यथावत रहना था। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ बिताने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हटाए जाने को लेकर 2 बातें प्रमुख है, जिसमें एक तो आर्थिक गतिविधियों के लिए लॉकडाउन हटाया जाना सही निर्णय है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जान है तो जहान है, हमें सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। इसकी जानकारी नहीं मिलने से लालबर्रा में 27 जून रविवार को अधिकांश दुकानदारों के द्वारा दुकानें नहीं खोली गई। पद्मेश 24/7 की टीम ने मार्केट का जायजा लिया तो पाया कि सराफा मार्केट, किराना मार्केट व सब्जी मार्केट में इक्का दुक्का दुकानें ही खुली रही। जहां लॉकडाउन जैसे हालात नजर आए, बस स्टैंड व मुख्य मार्ग में 30% दुकानें खुली नजर आई। अधिकतर बड़े व्यापारियों व दुकानदारों के द्वारा अपने प्रतिष्ठान व दुकान बंद रखे गए। बालाघाट पुलिस ने बैयर तहसील के सहजना जांगुल गांव सहित अन्य जगहों पर छापामारी कार्रवाई करते हुए जिले में नकली नोट बाजार में चलाने की तैयारी कर रहे एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में नकली नोट खपाने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 करोड़ 8 लाख से अधिक की राशि के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए 8 आरोपी बालाघाट के तो 2 आरोपी गोंदिया महाराष्ट्र के हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के सभी सदस्य नकली नोट सप्लायर बताए गए, जिनसे नकली नोट छापने के कारखाने और गिरोह के सरगना के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 8 आरोपियों के अलावा गिरोह में शामिल 3 से 4 संदिग्ध आरोपियों की भी सूचना पुलिस को मिल चुकी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है।
बालाघाट पुलिस को बैहर सब डिवीज़न में नकली नोटों को यहाँ पर खपाने की ग्रामीण जनता में या जो भोले वाले लोग हैं जो उसमें अंतर नहीं कर पाए उनके बीच खपाने का एक प्रयास करने की सूचना हमारे पुलिस थाना बैहर में प्राप्त हुई थी। SDOP बैहर और बैहर थाने की पुलिस साथ में हमारे जो गोपनीय कार्य कर रहे हैं कुछ मुखबिरों ने इसमें आसपास पता किया और वहाँ पर जब रात में इसकी छापेमारी की कार्रवाई हुई तो लगभग 8 लाख से अधिक के नकली नोट में बरामद हुए हैं, जिसके बाद उनसे फर्दर पूछताछ करने पर कि उनको कहाँ से मिला है क्या हुआ है तो उन्होंने अपने और साथियों का नाम बताया जो समीपस्थ ज़िले में जिनका होना प्राप्त हुआ पता जानकारी। गोंदिया में उस पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई, गोंदिया पुलिस का उसमें सहयोग लिया गया। उन 2 लोगों के पास से लगभग 5 करोड़ से अधिक के नकली नोट जब्त हुए हैं। इनसे भी फर्दर ये पूछताछ चालू है कि इन्होंने कहाँ से ये नकली नोटों की प्रिंटिंग या कहाँ से उनको प्राप्त हुआ था, उस कारखाने की भी हम लोग तलाश कर रहे हैं और शीघ्र उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके पहले भी बैहर नकली नोट खपाने का कारोबार करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें बालाघाट से किरनापुर ग्राम सेवती निवासी 25 वर्षीय राहुल मेश्राम निवासी किरनापुर ग्राम रामगढ़ी, अनंतराम पाचे 38 वर्षीय निवासी किरनापुर ग्राम बिनोरा, 33 वर्षीय हरिराम पाचे निवासी उकवा ग्राम सोनपुरी, 40 वर्षीय नन्नूलाल विश्वकर्मा निवासी किरनापुर ग्राम रामगढ़ी, 30 वर्षीय सोहनलाल बिसेन निवासी किरनापुर ग्राम सेवती, 30 वर्षीय हेमंत उके शामिल है। इसी मामले में महाराष्ट्र गोंदिया के 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें गोंदिया दुर्गीपाट ग्राम कनेरी निवासी 30 वर्षीय मुकरू उर्फ मुकेश तवाड़े और गोंदिया गोरेगांव घुमर्रा निवासी 40 वर्षीय रामू उर्फ रामेश्वर पिता रंगलाल मौजे के नाम शामिल है। अभी तो विवेचना कल ही शुरू हुई है और इसमें जब अभी तक हम लोगों ने 8 लोग पकड़े हैं और इसमें जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी बहुत सारे लिंक्स हो सकता है निकले, परंतु वर्तमान में स्थिति हमारे पास ये 8 लोगों का नाम है और 3-4 संदिग्ध हैं। उनको जब पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से और बात आगे निकल के आएगी कि चेन कहाँ तक जुड़ी हुई है। कागज की गुणवत्ता कैसी होगी आपने बताया? क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी जो उसमें पेपर क्वालिटी ही हमारा कंसर्न का विषय है, वरना यदि पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो तो आदमी उसको पहचान जाए, लेकिन पेपर क्वालिटी के कारण ही वो ज़्यादा विश्वसनीय लग रहा है, तो उसके कारण उसकी जाँच ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पास से मुख्यतः तो यही जो फेक करेंसी है यही जब्त हुआ है जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में है, और इनके जो 3-4 जगह छापे मारे गए, बालाघाट में भी मारे गए, गोंदिया पुलिस की सहायता से गोंदिया में मारे गए, तो वहाँ पर लेकिन कोई ऐसा इक्विपमेंट या प्रिंटिंग के काम में आने वाली चीज़ें या फिर वो जो रॉ मटेरियल में पेपर है वो अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। संभवतः वो किसी अन्य फैसिलिटी में आसपास की जगह में बालाघाट हो या गोंदिया हो या और किसी अन्य जगह भी कर रहे होंगे, वो हमारी विवेचना भी उस समय जारी है। इसी मामले में GST, इनकम टैक्स, खुफिया विभाग सहित केंद्र व राज्य की अन्य एजेंसियां भी मामले की जांच में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में भी बड़े पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश में नकली नोट खपाने का एक मामला सामने आया था। यह मामला भी उसी तरह का बताया जा रहा है। बैहर के ग्रामीण अंचलों में 10, 20, 50, 100, 200 से लेकर 500 और 2000 तक के नकली नोट खपाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रंग रूप, आकार, डिजाइन और कागज की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि आमतौर पर असली और नकली नोटों में पहचान कर पाना मुश्किल है। अभी तक तो जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग इसका प्रिंटिंग प्रेस या जो कारखाना जहाँ ये प्रिंट हो रहे थे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सरगना हमारे पास है। जब हम उस नेटवर्क तक पहुँचेंगे या उन्होंने किस कारण से कैसे या कहाँ से वो इक्विपमेंट लाया, कहाँ से वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, कई बार तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के रहते हैं पर यह क्वालिटी अच्छी है। ऑल्दो उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कुछ अलग उसने मतलब जैसे बैंक का नाम सही नहीं लिखना या रुपए की जगह पॉइंट्स लिख देना, इस तरह की चीज़ें जानबूझ के भी की गई। तो उन सभी चीज़ों की विवेचना चल रही है कि ये किस तरह से क्या उद्देश्य है और कौन इसका किंगपिन है। सर, क्या ये प्रिंट के आधार पर ही पहचाना गया कि नकली नोट? यदि आप ध्यान से उसे देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कई स्थानों पर जहाँ पर अवेयरनेस इतनी नहीं है या जनता जल्दी भरोसा कर लेती है, हमारे आम नागरिक उसमें बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे बेवकूफ़ बना के इसको खपाए जाने का प्रक्रियाधीन थे। सर, तो ऐसा आरोपी होगा जो मुख्य होगा यहाँ पे, जो लोगों को बांट रहा होगा या खपाने का प्रयास कर रहा होगा? हाँ, यहाँ पर अपने जो बालाघाट में जहाँ से शुरू हुआ तो उसमें 4-5 जो नाम आए हैं उसमें काफ़ी लोग इसमें, जैसे कि एक नन्नूलाल है, राहुल है, अनंतराम है, ये सब आपको भी प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो शिक्षा विभाग के द्वारा प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को संवारने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूलों के विकास को लेकर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में अब तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण टॉपर छात्रों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है।
जिला मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई का केवल रानी दुर्गावती स्कूल ही एक विकल्प है। लेकिन यहाँ भी शिक्षा विभाग के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत केवल उत्कृष्ट स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई करने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिए जाने के निर्देश है, जिसके कारण किसी अन्य स्कूलों के बच्चे चाहे कितनी भी योग्यता रखते हैं उन्हें इस स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। यही हालात जिले के अन्य तहसीलों में भी है, जहां पर इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई ही बहुत कम वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। इस संदर्भ में रानी दुर्गावती स्कूल के प्राचार्य एस.के. तुरकर से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने अनौपचारिक चर्चा के दौरान बताया कि उनके स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से छात्रों का प्रवेश लिया जाता है, लेकिन शासन के निर्देशों के तहत केवल शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों को ही इस स्कूल में प्रवेश दिए जाने के निर्देश है। मोबाइल पर हुई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी पी.आर. मेश्राम ने बताया कि जिले में अंग्रेजी माध्यम से कक्षाओं का संचालन के लिए सीमित स्कूलों की व्यवस्था की गई है। शहर में रानी दुर्गावती स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन अन्य स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराए जाने को लेकर किसी भी प्रकार के निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। लालबरा पुलिस ने बीती रात्रि मानपुर पेट्रोल परिसर स्थित सार्वजनिक कुएं में लगी विद्युत मोटर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 27 जून को दोपहर 3 बजे आरोपी मानपुर निवासी 24 वर्षीय कमलेश भजे को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की विद्युत मोटर जब्त की है तथा फरार आरोपी नरेश चंद्रबेल की तलाश की जा रही है। प्रार्थी पेट्रोल पंप के पास इसका हवा पंचर की दुकान है और सर्विसिंग की दुकान है, जो गाड़ियों को धुलाई करता है, जिससे भावना पेट्रोल पंप में तो परिसर में जो कुआं था, कुएं में इसका आधा HP का मोटर लगा हुआ था। तो कल शाम को काम करने के बाद अपने बंद करके घर चला गया था। सुबह जब अपने दुकान खोला, दुकान खोलने के बाद सर्विसिंग करने के लिए पंप चालू किया तो पंप चालू तो हुई मगर पानी नहीं फेंक रहा था। तो आकर देखा पेट्रोल पंप में, भावना पेट्रोल पंप में, तो कुएं के अंदर जो मोटर लगी हुई थी आधे वो मोटर नहीं थी इसमें। तो तलाश किया, वहाँ कार थी अशफाक खान है। फिर मोटर न मिलने पर थाना आकर रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने पर चोरी का मामला पंजीबद्ध किया गया। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के द्वारा जाँच हेतु मुझे दिया गया था, जो मौके पर जाकर आज ही घटनास्थल में जाकर जाँच किए। जाँच पर वहाँ CCTV फुटेज लगी रूप से उसमें देखा गया तो उसमें 2 अज्ञात चोरों का उसमें चोरी करना पाए गए थे, जिनके तलाश की गई, जो मानपुर के लोकल के पाए गए, जिनके तलाश पता सभी करने पर मौके पर मिले, जिनसे मेमोरेंडम दिया गया। तो मेमोरेंडम ने बताया कि रात्रि में 12 और 1 बजे की रात में चोरी की नीयत से मकान बना के आए हुए थे। चोरी करके मोटर को तालाब के में छिपा दिए हैं पेट्रोल पंप के पीछे, ये बताया। जिसमें एक आरोपी अभी फरार है, एक मिला है कमलेश भज्जे, पिता सुरेश भज्जे। 27 जून की रात को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बालाघाट भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें 3 सैकड़ा से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारियों को अलग अलग पद और जिम्मेदारियां दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे की टीम में 9 उपाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, संजय खंडेलवाल, दिलीप चौरसिया, अनुपमा नेताम, आनंद कोचर, संजय मिश्रा, गौरव पारदी, संयोग कोचर, संजय पप्पू गौतम को शामिल किया गया है। वहीं कार्यकारिणी सदस्यों में इस टीम में जगह दी गई है, जिसमें मौसम बिसेन बालाघाट, नरेंद्र भैरम कटंगी और सुरेंद्र गुड्डा मरकाम बैयर शामिल है। इस सूची में 8 भाजपा मंत्री भी शामिल है। पार्टी के सीनियर पदाधिकारी किरण भाई त्रिवेदी को कोषाध्यक्ष और लगातार 4थी बार अभय कोचर को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। भाजपा कार्यकारिणी की सूची में जिला कार्य समिति के 70 सदस्यों को शामिल किया गया है। वहीं स्थायी आमंत्रित सदस्यों में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी विधायक गौरीशंकर बिसेन, लता एलकर, राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, सांसद ढाल सिंह बिसेन, रमेश रंगलानी, हर्षद भाई पटेल, गोपाल राय एलकर, लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल, KD देशमुख, रेखा बिसेन, माया खंडेलवाल, अनिल धुवारे शामिल है। इसी तरह 30 स्थायी आमंत्रित सदस्यों में महेंद्र सुराना, अभय सेठिया, भारती पारदी, निरंजन बिसेन, छगन हनवत, शैलेंद्र सेठी के नाम भी शामिल है। इस कार्यकारिणी में सबसे बड़ी और जंबो लिस्ट विशेष आमंत्रित सदस्यों की है, जो 119 है। इस तरह 3 सैकड़ा से अधिक पार्टी के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है।
कोतवाली पुलिस ने नगर के वार्ड नंबर 10 रजानगर स्थित एक मकान में छापा मारकर एक व्यक्ति फिरोज खान उम्र 40 वर्ष को 1 किलो 138 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसकी कीमत 11,000 रुपए बताई जा रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक फिरोज खान अपने घर में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर बेचने का काम करता था। 26 जून को सूचना मिली कि फिरोज खान अपने घर में अवैध रूप से भारी मात्रा में गांजा रखा है और वह बेचने की फिराक में है, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिरोज खान के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। 26 जून को कोतवाली पुलिस ने फिरोज खान को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। खैलांजी थाना क्षेत्र से महाराष्ट्र राज्य में शादी कर गई एक महिला ने अपने पति, सास, जेठ, जेठानी के विरुद्ध दहेज में 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और दहेज प्रताड़ना के चलते पति के द्वारा अप्राकृतिक कुकृत्य करने के आरोप लगाए। 29 वर्षीय महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर खैलांजी पुलिस ने इस महिला के पति विकास लीलारे, सास कांताबाई लीलारे, जेठ कोमललाल लीलारे और जेठानी लेखनबाई लीलारे सभी नागपुर निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक कुकृत्य करने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 29 वर्षीय महिला का विवाह 7 दिसंबर 2020 में विकास लीलारे निवासी दौलामेटी नागपुर महाराष्ट्र निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही इस महिला को उसके सास और जेठानी छोटी छोटी बातों को लेकर दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। ग्रामीण थाना के अंतर्गत लामता रोड ग्राम समनापुर के पास टाटा मैजिक ऑटो को ठोस मारकर फरार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में टाटा मैजिक की ठोकर से ऑटो में सवार युवक साहजेब कुरैशी 21 वर्ष वार्ड नंबर 3 ताजनगर बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साहजेब कुरैशी कपड़े बेचने का काम करता है। 26 जून को सुबह 7 बजे साहजेब कुरैशी अपनी ऑटो में कपड़ा बेचने उगली गया था। रात 8:30 बजे उगली से अपने घर बालाघाट लौट रहा था। तभी लामता से बालाघाट की ओर आते समय समनापुर के पास बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से जा रही टाटा मैजिक ऑटो को ठोस मारकर फरार हो गए। टाटा मैजिक की जबरदस्त ठोकर से ऑटो में सवार साहजेब कुरैशी घायल हो गए, जिसे उसके परिजनों ने जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया है।